उसने कहा ओके मैं करा देता हूँ। उन्होंने उसको नक्शा दिया, उसने नक्शा तैयार काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। वो घर बन गया, तैयार हो गया। उसने घर की चाबियां ले जाके मालिक को दी। उसने कहा जी आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि घर मुकम्मल करा दें, फिर आप चले जाना। ये घर मैंने मुकम्मल करा दिया, आप मुझे इजाज़त दें, मैं जा सकता हूँ घर। उसने कहा ये घर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो जो पढ़ाई था ना, वो जो कारपेंटर था, वो सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा वो हो, अगर मुझे पता होता ये मेरा घर है तो मैं इसमें बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट ना छोड़ता। मैं तो ये सोच के बना रहा था कि मैं फटाफट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके इनको दूं और जान छड़ाऊं ताकि मैं घर जाऊं। इसके अंदर तो बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रह गए हैं। इसका मतलब अब मुझे ही रहना पड़ेगा इसमें। वो ना हो कि हम वक्त गुजार दें और 2 साल के बाद पता चले अच्छा यार अगर मैं उस वक्त ये भी किया होता, ऐसे भी किया होता, ऐसे भी किया होता, तो आज मेरी आमदन जो 2 लाख है ना ये 8 लाख होती, ये 8 लाख है ना ये 20 लाख होती। तवज्जो है? वो ना हो फिर हम पछताते ही रह जाएंगे। सिस्टम अल्लाह ने दे दिया है, गरीब रहने का काम नहीं है ये। और कुछ बातें मैंने आपके साथ करी, ये उन लोगों का काम है जिनके अपने जाती कोई ख्वाब हैं, किसी के ख्वाबों के लिए वो काम नहीं करना चाहता। जाती उसके कोई ख्वाब है। जब ख्वाब नहीं होता तो इंसान कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, समझौता कर लेता है। अच्छा ये ना हुआ तो फिर ਆਪਾਂ मजदूरी कर लवांगे, ये ना होया तो फैक्ट्री च नौकरी कर लवांगे, ये ना होया तो खैर है फिर ਆਪਾਂ ना दुकान पा लांगे, ये ना होया तो ਆਪਾਂ दुबई चले जावांगे, ये ना होया तो ਆਪਾਂ जिमीदारा कर लांगे, ये ना होया। अपनी बहनों को मैं बात समझाने लगा हूँ, ये ना हुआ तो कोई नहीं शादी किसी ऐसे घर कर लेंगे जहां गाड़ी हो। जो आजकल सूरत हाल है ना माशरे की, जो सूरत हाल है, यानी मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ और जो हम सुनते हैं ना वो बता भी नहीं सकते। जो नज़र आता है बाजार लोग नज़र आते हैं, पता नहीं ये बिल्कुल ही सही हो गए, बड़े अच्छे लोग हैं, बाहर सही हैं, बाहर बड़ी मुसलमानियत की बातें भी करते हैं और घर जाके जुल्म भी करते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। वो आप लोग 21st सेंचुरी पढ़े, उसका 17 चैप्टर, उसके अंदर वो केम क्यू साकी कहती है कि आप आगाज़ में आपको लोग आफ्टर करते हैं, आपके वालिदैन, और फिर आपके स्पाउस आपको लोग आफ्टर करते हैं, आपके खामन, और फिर आपके बच्चे आपको लोग आफ्टर करते हैं। और ये तीनों अच्छे लाखों में से कोई एक फीमेल होती है जिसके ये तीनों अच्छे हों। कईयों के तीनों ही खराब होते हैं, कईयों के 2 खराब होते हैं, कईयों का 1 खराब होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी नहीं खराब होता। तवज्जो चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो कोई भी खराब नहीं होता, और ये जरूरी हो गया हुआ। और जितनी सेफ और सिक्योर किसी फीमेल के लिए ये इंडस्ट्री है, मैं स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान का कोई इदारा इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी नहीं देता किसी फीमेल को।
उसकी वजह तरबियत है, ट्रेनिंग है, टीचिंग है, कोचिंग है। कल हमारी परसों मीटिंग हुई एमडी साहब के साथ, अपना जो जनरल मैनेजर हैं उनके साथ। वो बता रहे थे कि चाइना में यानी पूरी दुनिया में 110 से ज़्यादा ममालिक में तियांशी इंटरनेशनल का काम है और सबसे टॉप पे जो काम है वो चाइना में है और चाइना में 67% फीमेल्स हैं। ये नहीं कहता कि मेल्स नहीं करें। ये मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ, आपके लिए बात नहीं कर रहा। ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं फीमेल्स, स्लिमिंग कॉन्शियस ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, एजिंग कॉन्शियस ये ज़्यादा होती हैं और फाइनेंस कॉन्शियस भी यही ज़्यादा होती हैं। बंदे को कितने पैसे घट भी होने से गुजारा कर लेना, पर औरतें कहती नहीं है पूरा, ज़्यादा पैसों की जरूरत है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है। आप में से कोई इलेक्ट्रिशियन था पहले, कोई प्लम्बर, कोई कारपेंटर हो और कोई टीचर हो पहले, कोई इंजीनियर हो। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, जो काम आपको आते हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आपको पता लगा वहां वो तरक्की नहीं है, वो कामयाबी नहीं है। यहां जो बंदा परफॉर्म नहीं करता, मैं गारंटी देता हूं उसको ये लगता है यहां कामयाबी नहीं है, वो कहीं डाउट में है। मैं अब भी परफॉर्म करता हूं, मैं रिटायर्ड नहीं हूं, बता रहा हूं आपको। जो काम आप करते हैं मैं आज भी करता हूं, क्योंकि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब ने मजदूरी की है और मैं एक मजदूर का पुत्र हूं। मैं फख्र से बताता हूं, जो उन्होंने 25 साल में अचीव किया था इस सिस्टम में, मुझे पहले 2-3 साल में ही वो सब कुछ दे दिया था। लेकिन अभी मुझे 10 साल हुए सिर्फ, अभी मैंने 15 साल और टिका के टाइम्स करने हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो कईयां दी हुणे पार्टी बंद होई खलोती। और ब्रॉन्ज मेंबर दी पार्टी बंद करके खड़ा। पार्टी शुरू होने का मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस नजर आए। कोई क्यों नहीं करता? कोई डाउट है? इलेक्ट्रिशियन का काम क्यों नहीं कर रहा? भाई उसको कन्फर्म हो गया है वहां तरक्की नहीं है, और जो यहां है लेकिन परफॉर्म नहीं करता वो डाउट में है, और जो यहां नहीं है उसको किसी ने पक्का समझाया है कि भाई यहां कुछ नहीं है, और जो यहां है और काम भी कर रहा है उसको पता लग गया है, उसको इसके बारे में डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन आ गया है, अदराक हो गया गहराई से कि इसमें क्या मिलेगा, मैं क्या बनूंगा। मेरे सीनियर ने मुझे शुरू में मेरे साथ एक दोस्त ने आगाज किया, कोई आगाज नहीं कर रहा था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा उस्ताद जी लोग आते ने इन्हों का तेजी नाल काम चलता है, साडा की रौला। कहते अभी तुम्हें 1-1.5 महीना हुआ, 1 लग गई है ना, ये सारी जिंदगी आप करना है। साल में भी 1 लगे ना, फिर भी 4 सालों में 4 पूरी हो जाएंगी। ते आपा 25-30 साल सारी जिंदगी इसनों करना है, 1-2 साल नहीं करना, 3 साल नहीं करना, करते रहना है हमने। उन्होंने मुझे बात समझाई,
उनकी 2 लाइनें थी, कहते मेरी ना 3 महीनों च 2 लग गई ने ते अग्यों सारी जिंदगी च मेरियां 2 भी होर नहीं लगणगियां। लगे हुए आप लग ही जाणगियां। बात समझ आई? मैं क्या, जो तुसी सारी जिंदगी करना है तो मैं भी सारी जिंदगी करना। जो बंदा इस काम में इसलिए आता है कि मैं 2-4 लोगों को काम शुरू कराना, फिर मैं दौड़ जाना। मेरिया गल्लां ने सीधियां, तवज्जो चाहिए। जो ये सोच के आया है कि 2-4 लोगों को इतने काम शुरू कराना, फिर मैं उससे नौकरी पे जाना। मैं 2-4 लोगों को काम शुरू कराना है, नाल मैं जिम्मेदारा भी करांगा, इधरों भी पैसे आउणगे उधरों भी आउणगे, फिर मैं बड़ा अमीर होवांगा। 2-4 लेना मैं इधर लावांगा, नाल मैं दुकान भी चलावांगा। ते ये गल इमरान साहब को नहीं दसन देनी, आप इन्होंने पता नहीं लगन देना। ते जिन्ने पैसे ये कमाते हैं ना 5 साल बाद, मैं इन्ने पैसे इंशाअल्लाह साल बाद ही कमाया करने, क्योंकि अद्धे पैसे मैंने दुकान चो आ जा करने, अद्धे इधरों आ जा करने, तो बड़े पैसे हो जाने। तो वो 5 साल बाद पता लगता फिर काम लभ रहा होंदा। बात समझ आई है? ये उस काम को रखता ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री उस बंदे को रखती नहीं जो बंदा ये सोच के आया है कि 2 को शुरू कराना है, 3 को कराना है, 4 को कराना है। जो इसके साथ मुखलिस हो जाता है और इसको दिल से एक्सेप्ट कर लेता है, ये प्लेटफॉर्म उसको दिल से एक्सेप्ट कर लेता है। मैं तो कर रहा हूं, तवज्जो है? इसको किसने कर रहा है? मैंने बता दिया कि इसको उसने करना है जो अमीर होना चाहता है। जो कई लोग ऐसे इसलिए भी आते हैं, अच्छा पहले 15,000 तनख्वाह सी, सीनियर कहते ने मैं 4 महीने हुए सी तो मैं 35,000 से पहुंच गया सी। 35,000 आने लग पिया ना, बस फिर ठीक है। उनसे जब पूछो वो कहते सर एक दफा 35 आवे ना तो फिर क्या ही बात है, 35,000 शुरू हो जाए तो फिर मजे बन जाएंगे। ये 35,000 का काम नहीं है। ये मैं बार बार ये समझाना चाह रहा हूं कि जिसका यहां जाने का प्लान है ये उसका काम। और ये मिल लगाने से बड़ा काम है। मिल ऑनर उतने पैसे नहीं कमाता, उतना टाइम फ्रीडम उसके पास नहीं होता जो नेटवर्कर के पास होता। पूरी दुनिया में नेटवर्कर्स ने प्राइवेट जेट रखे हुए हैं। अभी तो यहां आगाज हुआ है, मैं तो अभी इसका स्टूडेंट हूं। आप इसको बहुत छोटा ले रहे हैं। वकार भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है और कई पार्टी क्लोज करके बैठे हुए हैं। वक्त गुजर जाना है, उस बढ़ाई की तरह वो बढ़ाई की तरह वो ना हो, बाद में पछतावा हो। इसको कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन किसकी एफर्ट्स, ये काम कोई मुश्किल नहीं है। किसी को बताना, समझाना, बुला लेना आप सारे कर सकते हैं, मुझे पता है आप मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन आपको डाउट है, वसवसे आते हैं, शक होता है कि अच्छा मैं बुला तो लवा किसी को, फिर वो कामयाब ना होया तो फिर अच्छा अगर मैं बुला तो लूं, अगर उसको समझ ना आया तो फिर, अगर उसने आगाज ही ना किया तो फिर, उसने जाके मेरे मोहल्ले में बता दिया तो फिर, उसने जाके मेरी अम्मी को बता दिया तो फिर, उसने मेरा मजाक उड़ाया तो फिर, उसने मेरा नाम गड्डी रख दिया तो फिर। जो इन खौफों से आजाद हो गया, जो इस फियर से आजाद हो गया, वो नेटवर्कर है। और जो इस फियर में फंसा हुआ है वो गरीब आदमी है।
इकट्ठे हो जाए ना तुसीं मैनूं इशारा करना। हाँ, मैं तो लग्या रहांगा यार, फिर बाद जो ना होवे तुहानूं मुड़ के चुक के ले जाना पवे। तुसीं कहो मैनूं चुक के लै जाओ हुण जी, तवज्जो है। जिंदगी में ये उन लोगों का काम है जिनके ख्वाब है। क्या है? ख्वाब है। दोबारा पूछ रहा हूं, किन लोगों का काम है? जिनके ख्वाब है। और ख्वाब किसको कहते हैं? आपको साथी पढ़ाते होंगे, कोई मुझे डेफिनेशन बता दे, ख्वाब किसको कहते हैं? ओके। और कोई सोने ना दे, वो तो मच्छर भी हो सकता। अच्छा, ये केदी गल कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। दिमाग के तरफ में दिखाना और ऐसा दिखाना कि किसी भी आदमी को बाद में वो जरा भी बिगड़ी ना हो रहा है। अच्छा, ठीक है। चीज़ या किसी तस्वीर को दिमाग की आँख से देखना और उसको दिमाग के पर्दे में ऐसा दिखाना कि किसी भी आदमी में किसी मुश्किलात में वो ज़रा सी भी धुंधली ना हो। आप कहते हैं मैं सफदर साहब तस्वीर आपकी तस्वीर आपने कभी मछली देखी? मछली मछली कहाँ रहती है? कभी पानी के बाहर देखी? क्यों नहीं देखी? कभी प्लेट च मंडी च कभी नहीं देखी? देखिए ये बाजी मछली देखी है आपने? आपसे पूछ रहा हूँ। हैं? सर्वाइव नहीं करती भाई, सर्वाइव नहीं ना कर सकती। आप उसको पानी से बाहर निकालें तो क्या करती है? ऐसे करती है, ऐसे करती है ना, छलांगे मारती है, तड़पती है। वो क्यों तड़पती है? पानी में जाना चाहती है। कभी आपने मछली को पानी के बाहर रिलैक्स देखा? क्यों नहीं देखा? जो मरी होंगी। जब मरी होती है तो रिलैक्स नहीं होती। जो लोग जिंदा होते हैं और उनके ख्वाब होते हैं, वो ऐसे तड़पते हैं, ऐसे काविशें करते हैं, ऐसे मैसिव एक्शंस लेते हैं जैसे मछली पानी में जाने के लिए काविशें करती है। और अगर आपको वो ख्वाब से भी दूर नजर आए, आपको लगे कि ये ख्वाब तक पहुंचे भी नहीं है अभी, और वो रिलैक्स भी हों, तो समझ जाना वो जिंदा नहीं है। बात समझ आई? मछली का पानी में जाना ड्रीम है। बच्चा किसी खराब हालात में है, आग लगी हुई है, यहां बच्चा खड़ा है, इसको ऑब्जर्व करना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप यहां खड़े हैं, आप इस बच्चे को बचाने के लिए क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, 15 पे कॉल करेंगे, 1122 पे पानी डालेंगे, मट्टी डालेंगे, या खुद छलांग लगाएंगे? तो फिर आप उससे पहले मर जाओगे। क्या करोगे? मट्टी पानी कुछ ना कुछ करेंगे ना। और जिस जगह पे आप हैं, अगर इस जगह पे उस बच्चे की मां हो तो क्या करेगी फिर? वो
वो भी फायर ब्रिगेड पे कॉल करेगी? इंतजार करेगी किसी का? क्या करेगी? छलांग लगाएगी और वो कहेगी कि अगर ये बच्चा है तो मुझे भी जिंदगी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं चाहिए। माँ का बच्चे को बचाना ख्वाब है और आपका और मेरा बचाना सिर्फ ख्वाहिश है। यानी ख्वाब कहने की बातें नहीं है, आपके एक्शन से नजर आता है कि इसका कोई ड्रीम है या नहीं है। आपके काम करने से नजर आता है कि आपका कोई ड्रीम है या नहीं है। मैंने ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में ड्रीम लेस देखा है। यानी मैं नहीं मानता किसी बंदे को, कोई मुझे आके बताया मेरा ये ख्वाब है, मैं उसको कहता हूं मैं देखूंगा। फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, उसका बोलना चालना बताता है, उसका चलना फिरना बताता है, उसका एक्शंस करना बताता है, उसका सोना जागना उठना बैठना खाना पीना बताता है कि इसका ख्वाब है कि नहीं है। मछली पानी से बाहर बैठ के मजे मजे से खुराक खाती है, सोती है, जब तक जिंदा होती क्या करती है? पानी में रहती है, पानी में जाने की काविशें करती है और भरपूर काविशें करती है जब तक वो पहुंच ना जाए। ऐसी है? यस सर। ड्रीम सिर्फ बनाने में टाइम लगता है, पूरा होने में टाइम नहीं लगता। और जब आपका ड्रीम बनता है, इसको कोई मिठाई है किसी के पास? किसी ले लो लड़के। ये इंडस्ट्री आपको 5 एरिया में ग्रोथ देती है: हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, सोशल एरिया में और स्पिरिचुअल एरिया में। और इनमें से किसी भी एरिया में जब आप ग्रो करते हैं या ग्रो करने का अपने ब्रेन को पैगाम देते हैं, आपने तवज्जो से मेरी बात समझ ली है। मैंने यहां आपको काफी चीजें समझा देनी इस बात में, ज्यादा आपके मसले आपको समझ आ जाएंगे, अभी हल हो जाएंगे, समझ नहीं आएंगे, मुक जाएंगे मसले थोड़े इंशाल्लाह। जब आप हेल्थ के एरिया में ग्रो करते हैं, फाइनेंस के एरिया में ग्रो करते हैं, एजुकेशन के एरिया में ग्रो करते हैं, इनमें से किसी भी एरिया में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पेन देना चाहते हैं, उसको अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं। जब आप उसको अनकंफर्टेबल करेंगे वो रेजिस्ट करेगा, मुजामत करेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। और इसका सबूत क्या आएगा? जब ये रेजिस्ट करेगा, आप उसको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, मजामत करेगा। और जब वो मजामत करेगा तो मजामत का सबूत क्या होगा? प्रोक्रास्टिनेशन होगी। प्रोक्रास्टिनेशन होगी। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब मीनिंग इसके हैं, ये लेट करेगा, बहाने बनाएगा। मसलन आपने हेल्थ के एरिया में ग्रो करने का प्लान बनाया, आपने सोचा कल से मैं वॉक करूंगा, उसी रात आपके घर मेहमान आ जाएंगे, आप सुबह उठेंगे आपके घुटने में पेन होगा, आपका कोई मसल पुल हो जाएगा, आपको थकावट ज्यादा होगी, आप कहेंगे आज नींद नहीं पूरी हुई, कल से शुरू करूंगा। आपने सोचा हेल्थ बेहतर करनी, कोई बंदा पिज़्ज़े की आपको दावत दे देगा। आप किसी जगह जाएंगे, कोई आपको कहेगा ये मीठा खाएं, बिस्मिल्लाह करें,
आप सोचेंगे मैंने तो हेल्थ बेहतर करने का सोचा था, चलो अब ये दावत हो रही है, ये खा लेते हैं, बाद में शुरू करेंगे। इसके बाद मैं इंशाल्लाह सेहत को बेहतर बनाऊंगा।